गई हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का ये बजट सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कल तक के लिए सभा स्थगित होगी। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र जो है वो शुरू। और गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र जो है वो होगा और 8 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत जो है वो बजट अपना पेश करेंगे। अब इसको लेकर बजट सत्र की आज से शुरुआत और आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो चुका है। गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। आखिरी बजट जो कि मौजूदा गहलोत सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट को पेश करेंगे 8 फरवरी को और आज से बजट। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सत्र की शुरुआत हो चुकी है। किन किन वर्ग पर फोकस रहने वाला है, इसको लेकर सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। और हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बजट सत्र की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर क्या अपडेट्स हैं? अभिभाषण हो चुका है या होने में है? बिल्कुल, जैसा कि पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पेपर लीक का मामला उठाया और उसके बाद आरएलपी के विधायक भी वहां वेल में पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने जो पुखराज गर्ग गए आरएलपी विधायक वो डायस तक पहुंच गए थे और इस दौरान नारेबाजी शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया। तो उस दौरान भी राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते रहे और वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के बलबीर लूथरा है उन्होंने फसल खराबे का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोहरे और ठंड के कारण जो फसल है वो खराब हो गई और उन्होंने जो फसल की गठरी है वो लेकर पहुंचे थे विधानसभा सदन में और उन्होंने लहराया कि ये फसलें खराब हो गई है, सरकार इनका मुआवजा दे। और उसके बाद जो विपक्ष के सारे विधायक हैं वो वेल में पहुंच गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू की कि सरकार भी पेपर लीक, ये नारेबाजी लगा शुरू कर दी क्योंकि पहले से ये तय था आक्रामक रुख अपनाएंगे विपक्ष। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पर कह भी दिया था बाहर, जब विधानसभा में बाहर हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पेपर लीक और सरकार भी। तो यही अंदर सदन में हुआ और उन्होंने ये मामला उठाया। जो माकपा के बलवान पूनिया हैं वो भी वेल में पहुंच गए और उन्होंने पेपर लीक को लेकर विरोध जताया। और पूनिया ने कहा कि वो, ये बात खास बात है कि पूनिया, जो बलवान पूनिया, वो सरकार के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने बाहर तो कहा था कि वो सरकार से मांग करेंगे कि सब चीज़ों में सही हो, पेपर लीक के रोके। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो भी इस अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ पेपर लीक को विरोध नहीं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की, वेल में पहुंचकर, और लगातार नारेबाजी की कि पेपर लीक कैसे हुआ, जादूगर की जादूगरी से हुआ। राठौड़ ने भी नारा लगाया इस तरह का, जो उपनेता प्रतिपक्ष है, पेपर लीक कहाँ मिलेगा। बीजेपी विधायक बोले नाती तेरे बाड़े में, क्योंकि नाती तेरा बाड़ा ये काफी चर्चित हुआ था इस सरकार के कार्यकाल में जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे। तो ये आज यहाँ सदन में भी ये नारा लगाया गया। बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उन्होंने कहा कि पेपर कहाँ मिलेगा, तब विधायकों ने कहा कि नाती तेरे बाड़े में। और बलवान पूरिया जो स्पीकर के सामने बने डायस पर चढ़ गए और आरएलपी विधायक भी वहाँ डायस के ऊपर चढ़ गए जहाँ ये बैठते हैं प्रमुख सचिव विधानसभा, उसके पास चढ़ गए। और इस बीच राज्यपाल को अपना अभिभाषण समाप्त करना पड़ा। राज्यपाल ने अपना अभिभाषण समाप्त कर दिया और अब सदन में लगातार नारेबाजी चल रही है और हंगामा चल रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जैसा कि पहले तय किया गया था कि ये जो सदन है वो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि बजट सत्र आखिरी सत्र है। इसमें सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, जहां विपक्ष से लगातार रणनीति बनाई, उससे पहले आधा घंटे पहले विपक्ष ने 9:30 बजे जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसी में तय किया गया था कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर उठाया जाना और उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर उठाएंगे
और उसके आधार पर ये मुद्दे उन्होंने यहाँ उठाया जी। है। और इसमें उसी रणनीति के तहत जो ही अभिभाषण शुरू हुआ तो पेपर लीक का मामला सामने ले आया। एक महत्वपूर्ण विषय है, लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले को लेकर भुनाना चाहता है और इसी को लेकर उन्होंने ये मुद्दा यहाँ पर उठाया है। जी। लगातार बीजेपी हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और ये लगता नहीं है कि पूरे बजट सत्र के दौरान ये रुख जारी रहेगा विपक्ष का। और इसी को ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।